मॉर्निंग बच्चों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे, है ना। अभी जो है मैंने इसके अगले वीडियो में आपको बताया था कि वॉइस क्या है, इसको बनाने का नियम क्या है। दूसरा मैंने आपको दिया था कि अगर टेंस के हिसाब से आता है तो प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का कैसे वॉइस जो है चेंज किया जाता है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसको पुराने ग्रामर में प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहा जाता है, उसको जो है उसका वॉइस जो है हम लोग कैसे चेंज करते हैं। यहाँ देखिए मैंने लिखा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हिंदी में कहा जाता है तत्कालिक वर्तमान काल। इस अगर वाक्य में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो उसका वॉइस जो है कि इस नियम से बनाया जाता है। आप यह बात जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहा जाता है, यानी इसको कहा जाता है कि इन प्रेजेंट टेंस व्हेन द वर्क ऑफ द सब्जेक्ट शोज रेगुलरिटी इट इज नोन एज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यानी जिस हिंदी वाक्य की क्रिया से वर्तमान समय में जो है कार्य जारी रहने का बोध होता है, उसी को जो है हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जिसका स्ट्रक्चर बेटा जी चलता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। यह जो है इसका स्ट्रक्चर चलता है। यह इसका क्या चलता है? स्ट्रक्चर चलता है। अगर इस तरह का हमको वाक्य मिलता है तो उसका जो है हम लोग वॉइस कैसे बदलते हैं। सबसे पहले हम जो है एक वाक्य यहाँ लिखते हैं, जिसके माध्यम से आपको मैं समझाऊंगा। मैंने लिखा कि राम इज eating eating a mango। राम MANGO। राम is eating a mango। यहाँ जो है अब मैंने पहला नियम आपको बताया कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का बन जाता है सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है। तो मैं बार बार आपको कहता हूँ कि अगर एक्टिव टू पैसिव अगर हमको करना है तो उसमें जो भाग के बाद शब्द आते हैं वही हमारे क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं। यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट हो गया ए मैंगो, और ये जो है उसके बाद लिखना है हेल्पिंग वर्ब। इज लगाना है, चाहे आर लगाना है, चाहे एम लगाना है। तो यहाँ ए मैंगो है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। यहाँ हम क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। उसके बाद हमको जोड़ना है बीइंग। क्या जोड़ना है बेटा? बीइंग। और उसके बाद V3 जोड़ना है तो इट का हमारा हो जाता है इटेन। और फिर जोड़ना है हमको बाई। यहाँ मैंने लगा दिया बाई। और तब जो है उसके बाद एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो है पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो यह राम है, तो इसलिए इसका मतलब इसका नोमिनेटिव या ऑब्जेक्टिव दोनों एक ही होता है, राम हो गया। यानी अगर इसको समझने में, ये ऑब्जेक्टिव केस में आया, अगर इसको समझने में दिक्कत है तो आप वीडियो जो इसके पहले डाला गया है उसको देखें, उसमें आपको समझाया गया है। लीजिए हमारा जो है वॉइस क्या हुआ? बन चुका है। दूसरा मैं देता हूं कि आई एम लविंग यू। आई एम लविंग यू। मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। को एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो होता है वह पैसिव वॉइस का क्या बनता है? सब्जेक्ट बनता है। मैंने लिख दिया यहाँ यू के हिसाब से जो है हमारा इसमें लगेगा आर। नहीं, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? आर लग गया। उसके बाद जो है हमको जोड़ना है बीइंग। उसके बाद क्या जोड़ना है? बीइंग। मैंने जोड़ दिया बीइंग। और उसके बाद हमको जोड़ना है V3।
तो यहाँ लव का हो जाएगा लव्ड। क्या हो जाएगा बेटा? लव्ड। और यहाँ बाई, और यह आई जो है अब नॉमिनेटिव केस में है, जब यह ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो यह क्या हो जाएगा? मी। यानी हमारा बन गया कि यू आर लविंग, यू आर बीइंग लव्ड बाय मी। यानी यह जो है इसका क्या हो गया? वॉइस चेंज हो गया। यह जो है इसका क्या हो गया? वॉइस चेंज हो गया। अब जो है इसमें जिस तरह मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस के आपका नेगेटिव असर्टिव बताया, इंट्रोगेटिव बताया, इसका भी उसी तरह का होता है। थोड़ी देर के लिए जो है हम इसको मिटा के साफ करते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि यह कैसे बनेगा। अब देखिए, अब ये जो था असर्टिव था, अकॉर्डिंग टू टाइम एंड टेंस 4 तरह के वाक्य हो जाते हैं। इसमें जो है असर्टिव आपने सीख लिया। दूसरा होता है नेगेटिव। क्या होता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव जो होता है यह नकारात्मक वाक्य होता है, और इसको बनाने के लिए जैसे मान लीजिए मैंने पहले ही वाले वाक्य को दे दिया कि राम इज नॉट, राम इज नॉट EATING ईटिंग ए मैंगो, ए मैंगो। यानी राम इज नॉट ईटिंग ए मैंगो। तो इसमें भी वही नियम डालेंगे कि ए मैंगो, MANGO, मैंगो इज नॉट, ठीक है, बीइंग EATEN ईटन बाय राम। नहीं, यहाँ देख लीजिए, इसको क्या है कि सारा नियम तो वही है, सारा नियम तो वही है। हाँ, तो ये देखिए यहाँ आपको क्या करना है कि केवल इसमें जो है बीइंग और इज के बीच में आपको क्या डाल देना है? नॉट डाल देना है। बाकी नियम वही रह जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और आपको समझ में आएगी मेरी बात। मैं बहुत आसान तरीका से, न स्ट्रक्चर है न कोई बात है, सीधा यहाँ इस नियम को आपको याद रखना है और आप आसानी से इसको बना देंगे। उसी तरह हमारा आ जाता है इंट्रोगेटिव। क्या आ जाता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या आ जाता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है, मान लीजिए इसी को मैंने लिख दिया कि इज राम इज राम EATING ईटिंग ए मैंगो, MANGO, और मैंने दे दिया साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अगर इसका वॉइस बदलना है तो जिस तरह हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं उसी तरह बनाना है। यहाँ पहले जो है हमको इज लिख लेना है, ठीक है, उसके बाद लिख लेना है ए मैंगो, MANGO, मैंगो, बीइंग, क्या लिखना है? बीइंग ईटन बाय, क्या करना है बेटा? राम लिख लेना है। क्या लिख लेना है? राम, और यहाँ साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देना है। यानी इज ए मैंगो बीइंग ईटन बाय राम। हो गया। यह जो है हमारा वाक्य कंप्लीट बन गया। और इसमें अगर मान लीजिए इसी को इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों हो जाता है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों हो जाता है, तो हम क्या करेंगे? पूछ करो क्या हो गया? सॉरी, ए मैंगो इज ए मैंगो बीइंग ईटन बाय राम। इस तरह से आप जो है इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वाक्य को जो है आसानी से क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। फिर अगले वीडियो में मैं आपके साथ उपस्थित होऊंगा। इसको सीखें और किताब से बनाने की कोशिश करें। अगर इससे परे कुछ नियम आपको मिलता है तो आप कमेंट करें, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में जो है पैसे नहीं लगते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, इसमें तो पैसा लगेगा नहीं। हाँ, अगर पसंद वीडियो डाला जा रहा है, अगर आपके जीवन के लिए लाभदायक है तो आप उसको देखें, अवश्य देखें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।